सलाम, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने स्टैंडर्ड 10th सेकेंड लैंग्वेज गुजराती उसका सेकेंड लेसन जिसका नाम है शरणाइना सुर, वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसके जो लेखक हैं जिसका नाम है चुनीलाल मड़िया। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम उनका कुछ परिचय प्राप्त कर लें। चुनीलाल मड़िया का जन्म तारीख 12/8/1922 यानी 12/8/1922, अवसान यानी मृत्यु 9/12/1968 यानी 9/12/1968 में थयो हतो। चुनीलाल काळीदास मड़ियानो जन्म राजकोट जिल्लाना धोराजीमां थयो हतो। तेओ वार्ताकार, नवलकथाकार अने नाट्यकार तरीके प्रसिद्ध छे। गुगवतापुर, शरणाइना सुर, पद्मजा, चंपो अने केळ, तेज अने तिमिर तेमना वार्ता संग्रहो छे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो उनकी रचना है उन पर अंडरलाइन किया है, वो इसलिए ताकि आपका ध्यान जाए और आपको याद भी रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार उनकी रचनाएं, इनका जन्म स्थान, उनका उपनाम या उनको कौन सा पुरस्कार मिला है, ये वगैरह प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। व्याजनो वारस, वेड़ा वेड़ानी छायड़ी, લીલુડી ધરતી ભાગ 1 અને 2, ઇન્દ્રધનુષનો 8મો રંગ એમની મહત્ત્વની નવલકથાઓ છે। રંગદા, વિષમોચન, રક્તતિલક વગેરે તેમના એકાંકી સંગ્રહો છે। સંપાદન અને અનુવાદ ક્ષેત્રે પણ તેમનું યોગદાન રહ્યું છે। તેમને रणजीतराम सुवर्णचंद्रक प्राप्त थयो छे। दोस्तों, ये जो कहानी है, इस कहानी के अंदर ये जो प्रसंग है वो एक शादी का प्रसंग है। એટલે કે આ વાર્તામાં લગ્ન પ્રસંગનું વર્ણન છે, પરંતુ મૃત પુત્રીના સ્મરણ સાથે જોડાઈને એક કેવું કરુણ બની જાય છે એનું હૃદયસ્પર્શી આલેખન થયું છે। જાનવાળા માને છે કે વધુ પૈસાના લોભમાં રમજુ મીર શરણાઈ વગાડી રહ્યો છે, પરંતુ એ તો શરણાઈના સૂર દ્વારા પિતૃ હૃદયની ગમગીની એકલતા અને વેદના પ્રગટ કરી રહ્યો હતો। અંતે રમજુ દાદમાં મળેલા બધા પૈસા ગૌરીને ભેટ તરીકે આપી દે છે। ત્યારે વાર્તામાં મોટો વળાંક આવે છે। કન્યા વિદાય ગૌરીની છે, પણ રમજુ માટે પોતાની પુત્રી સકીનાની બની રહે છે। મૃત પત્નીની કબર પાસે રમજુ મીરની શરણાઈની એ છેલ્લી સુરાવટ હતી। ત્યાં અંત પામતી વાર્તા करुण रसनी वार्ता बनी रहे छे। यानी दोस्तों, ये जो कहानी है इसमें एक शहनाई बजाने वाले जो कैरेक्टर है जिसका नाम है रमजू मीर, उसका यहाँ पर वर्णन है। कहते हैं कि ये जो रमजू मीर है उसकी एक बेटी थी जो जिसकी मृत्यु हो गई थी।
तो यहाँ पर किसी की शादी में जब वो रमजू मीर शहनाई बजाने के लिए जाता है तो वो अपनी बेटी की याद आते ही उसकी शहनाई जो है, उसके जो सुर है, वो सुर दुख दर्द वाले बन जाते हैं। और कहते हैं कि एक पिता का पितृ हृदय वहाँ पर छलक आता है और उसकी वेदना उसकी शहनाई के सुरों में प्रकट होने लगती है। ये जो रमजू मीर है वो शहनाई बजाते ही रहता है। तो ये जो बारात वाले सब लोग ये समझते हैं कि वो पैसे की लालच में ये शहनाई बजा रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपनी बेटी की याद में खोया हुआ था। उसका जो पितृवत्सल जो हृदय है, वो हृदय उसकी बेटी की याद आते ही कहते हैं कि उसकी जो शहनाई बजाने की जो तालावेली थी, यानी कि जो शहनाई बजाने के जो उत्कंठा थी वो बढ़ गई थी और वो बेटी की याद में वो सब कुछ भूल जाता है, शहनाई बजाते ही रहता है। और इस प्रकार ये जो जिसकी शादी थी, जिस कन्या की वहाँ पर शादी थी, जिसका नाम है गौरी, वो गौरी को वो अपनी बेटी सकीना मानकर उसे जितने भी जो पैसे मिलते हैं उसे दाद में, बख्शिश में, वो सारे पैसे उसे दे देता है। और फिर जब कब्रिस्तान आता है तो अपनी मृत पत्नी के कब्र के पास बैठकर वो वहाँ शहनाई बजाते रहता है। और वो उसके जीवन की अंतिम शहनाई थी, क्योंकि वो वहीं पर अपने प्राण छोड़ देता है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक पितृवत्सल हृदय वाले इंसान की कहानी इस शहनाई वालों कविता के अंदर पेश करने का, हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, अब हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। ये लेसन पढ़ते वक्त मैं हर एक लाइन आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। कृपया ये वीडियो ध्यान से देखने का प्रयत्न करें। માંડવો વધાવાઈ ગયો, ગોત્રીજ પાસે પગે લાગણું પતી ગયો. ઘરને ટોડલે વરઘોડિયાએ કંકુના થાપા પાડી લીધા. જાનને શીખ દેવાઈ ગઈ, ધર્માદાના લાગા લાનારા ચૂકવાઈ ગયા. વેવાઈઓએ એકબીજાને વહાલપૂર્વક ભેટી લીધા. રાવણ દીવડો પીટવાઈ ગયો, વર કન્યા માફાળા ગાડામાં ગોઠવાઈ ગયા. સામેથી આવતી પણિયારીના શુભ શુકન સાંપડી ગયા અને ગાડાનું પૈંડું સિંચાઈ ગયું. અને ડોસા રમજો મીરે શરણાઈનો સૂર છેડ્યો. ઢોલીએ ઢોલ પર દાંડી પાડી, સુહાગણોએ ગીત ઉપાડ્યો અને गौरी जान उगली गई. दोस्तों, यहाँ पर लेखक ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि ये जो वर वधू जो है उनकी शादी हो जाने के बाद उनकी जो गोत्रीज यानी कि उनकी जो कुल देवी है, उनके पास वो आशीर्वाद लेने के लिए गए. आशीर्वाद लेकर जो कन्या का जो घर है उसके दरवाजे की दूसरी तरफ दीवार पर उन्होंने, यानी कि कन्या ने, अपने हाथ के जो निशान है वो कुमकुम में लगाकर वहाँ बना दिए. उसके बाद जो बारात है उनको जाने के लिए वहाँ से परमिशन दे दी गई. बाद में शादी के अंदर जितने भी जो काम करने वाले थे उनके सारे लोगों के जो पैसे थे वो पैसे चुका दिए गए. बाद में ये जो विवाह है, विवाह यानी कि समधी, दोनों समधी एक दूसरे के गले से बड़े प्रेम से मिले. रावण दीवड़ो, यहाँ पर रावण दीवड़ो का जो अर्थ होता है कि वो दिया जो वर है वो उस दिए को
लेकर चलता है, वो अपने पास रखता है उसे। तो ये जो दिया है उसे भी जलाया गया। फिर बाद में वर और कन्या दोनों उस बैलगाड़ी में बैठे। माफाड़ा, यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, जिसका मतलब होता है कि वैसी बैलगाड़ी जो धूप से बचा सके, यानी ऐसी बनी हुई बैलगाड़ी के अंदर वर और कन्या दोनों अंदर बैठते हैं। उसके बाद उसी समय सामने से एक पनिहारी पानी भरकर आती है, तो उसके शुभ शुकन भी हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर घर से निकलते वक्त अगर सामने कोई पनिहारी यानी कि पानी भरकर आने वाली जो स्त्री है वो सामने अगर मिल जाए तो हमें शुभ शुकन होते हैं। बाद में वर और कन्या जिस बैलगाड़ी में बैठे हैं उस बैलगाड़ी के जो पहिया है उसको सींचने का काम किया जाता है। पैंडू सींचबो, यानी उसका मतलब ये है कि जो पहिया है उसके बाजू में या उसके नीचे जो नारियल होता है उसे वहाँ पर तोड़ा जाता है और उसके बाद उस बैलगाड़ी को जाने के लिए परमिशन दी जाती है। तो ये सारी भी चीज़ें हो गई है। और जैसे ही बैलगाड़ी चलना शुरू करती है, जो रमजू मीर है वो अपनी शहनाई बजाना शुरू कर देता है। उसने अपने शहनाई के सुर निकालना शुरू कर दिए। वैसे ही जो डोली है उस डोली ने भी अपने ढोल बजाना शुरू कर दिया। जो सुहागिन औरतें थी उन्होंने ढोल और शहनाई सुनकर उन्होंने भी गीत गाना शुरू कर दिया। और इस प्रकार जो गौरी है उसकी जान यानी कि बारात विदाई लेने के लिए तैयार हो गई। ગામડા ગામની એ સાવ સાંકડી શેરીમાં કોઈના ઘરની પછી કોઈના કરા સાથે ધક્કો અફડાવતું ગાડું માંડ માંડ કરીને શેરી સોંસરવું નીકળ્યું ત્યાં તો મીરની શરણાઈ સાંભળીને આજુબાજુના બહેરાઓ વરરાજાને જોવા એકઠા થઈ ગયા હતા. લાજના લાંબા ઘૂમટામાંથી જોઈ શકાય એટલું ઝીણી નજરે જોઈને તેઓ કહેતા હતા કે આ ભૂદર મેરઈનો જમાઈ, ગૌરીનો વર हाथ में तलवार लेने क्यों बैठो छे। यानी जो गांव थे पहले के, तो पहले के गांव के अंदर जो रास्ते थे, शेरियाँ थी, यानी छोटी छोटी गलियाँ थी और उसके अंदर से मान बैलगाड़ी निकल सकती थी। तो ऐसे रास्तों से होकर ये जो बैलगाड़ी है वो वहाँ से निकलती है, तो किसी किसी के घर के पीछे जो दीवार है उससे बैलगाड़ी टकराती भी है। और इस प्रकार वो जो बैलगाड़ी है वो बाहर निकलने का प्रयत्न करती है। दूसरी तरफ जो रमजू मीर है वो शहनाई बजाना शुरू करता है, तो उसकी शहनाई की आवाज़ सुनकर आसपास की जितनी भी औरतें थी वो सब वर राजा को देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। और शर्म से, यानी जो लाज है, वो लाज का जो लंबा घूंघट है वो निकाल कर जीणी नज़र से, यानी तिरछी नज़र से वर राजा को देखने का प्रयत्न करते हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं कि देखो ये भूदर विवाह का जमाई, गौरी का वर, यानी गौरी का दूल्हा जो हाथ में तलवार लेकर कैसे बैठा है। नाका ऊपर नियम मुजब मेलो डोली दाद लेवा माटे आड़ो फरीने ऊभो हतो। रमजूए पण श्वास घूंटीने
શરણાઈ દબાવી કન્યા પક્ષની સ્ત્રીઓએ ગીત ઉપાડ્યું। दूसरी तरफ जो रास्ता है वो रास्ता ख़त्म होने पर वहाँ बाहर जो डोली था जिसका नाम था मेला, वो भी दाद यानी शाबाशी लेने के लिए यानी बख्शिश लेने के लिए वहाँ पर ढोल बजाते हुए वहाँ उल्टा खड़ा हुआ था। ये देखकर रमजू ने भी अपनी सहनाई जोर से बजाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जो कन्या पक्ष है, कन्या पक्ष की औरतों ने भी गीत गाना शुरू कर दिया। आ दस पीपड़ो आ 10 दादा ना खेतर। तो दूसरी तरफ वर पक्ष की जो कन्याएं हैं, औरतें हैं, उन्होंने भी सामने अपना गीत शुरू कर दिया। खोलो गौरीबाई घूंघटो जुओ सासरियाना रूप, एक राणो ने बीजो राजियो ત્રીજો દલીનો દીવાન। ગીતોના સૂર વધારે વિદેખાતા કે શરણાઈના, એ નક્કી કરવું શ્રોતાઓ માટે મુશ્કેલ બની રહ્યું। મીરે શરણાઈની એવી તો રમઝટ જમાવી હતી કે વરના બાપ પણ એના રસાસ્વાદમાં દાદ આપવાનું વિસરી ગયા। પરિણામે ગીતો અને ઢોલ શરણાઈનો સારી વાર સુધી તાસીરો જ બોલી રહ્યો। આખરે જ્યારે વરના બાપનો હાથ કોથળીમાં ગયો ને રમજુના હાથમાં પાવલી પડી, ત્યારે જ એણે પીઠ ફેરવીને જાન આગળ ચાલી। यानी यहाँ पर बताया है, लेखक ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि गीतों के जो सुर हैं वो ज़्यादा तीव्र थे या सहनाई के, ये तय कर पाना श्रोताओं के लिए मुश्किल था, आसान नहीं था। मीर ने सहनाई इस प्रकार बजाई और इस प्रकार पूरा माहौल जमाया कि जो वर का बाप है वो भी उसमें इतना तल्लीन हो गया, मशगूल हो गया कि उसे दाद यानी कि शाबाशी देना भी भूल गया। और परिणाम यह हुआ कि गीत, ढोल और सहनाई बहुत लंबे समय तक ये बजते रहे। और अंत में जब वर के बाप ने जब पैसे की थैली में हाथ डालकर उसमें से 25 पैसे निकालकर जब रमजू मीर के हाथ में रखे, उसके बाद ही उसने अपनी पीठ घुमाई और वो आगे चलने लगा। और दूसरी तरफ ये जो बारात है वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं। इसका अगला पार्ट मैं कुछ ही समय में आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तो कृपया मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वो भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।